हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, हम इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो बता दिए हैं। आज से हम अपना इतिहास स्टार्ट करेंगे कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। इसके पहले के 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको एक बेसिक अंदाज़ पता लग जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। जो कुछ भी हमारे अतीत में बीत चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इराटोस्थनीज और हेरोडोटस में कन्फ्यूज़न होता है, तो एच से इतिहास यानी हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस, इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक काल को आप जानते हैं कि जो चला था 25 लाख से 12,000 बीसी तक। 25 लाख से 12,000 बीसी तक चला था प्राक ऐतिहासिक काल, और यह जो है सबसे पुराना या सबसे लंबे समय तक कालखंड इसका चला था प्राक ऐतिहासिक काल का। प्राक ऐतिहासिक काल सबसे ज़्यादा टाइम तक चला था। इसमें जो है मानव वो जानवर के रूप में था, मानव जो था वो जानवर के रूप में था, क्योंकि उसकी गर्दन जो थी वो उठती नहीं थी। अभी आज हमारी गर्दन की जो हड्डी है वह बीचों बीच से है, पहले का ऐसा नहीं था। प्राक ऐतिहासिक काल में मानव जो है सबसे पहले अफ्रीका में आया, इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि जो है अफ्रीका में मानव तो था परंतु उसके अंदर सभ्यता नहीं थी। सभ्यता उसके अंदर आई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जब वह एशिया की तरफ आया। जब नवपाषाण काल में मध्य पाषाण काल में, जब 2 आदमखोर जो 2 मानव थे, जब आपस में लड़ाई करके इधर आ गए एशिया की तरफ, तब उन्हें सभ्यता आया। वहाँ पर उन्होंने खेती की, पशु पाले, तब उनमें सभ्यता आया। इसके पहले उनमें सभ्यता नहीं थी, केवल वह जानवरों की जीवन यापन करते थे, जानवरों की तरह। प्राग ऐतिहासिक काल में ही आग की खोज की गई थी। आग की खोज कहाँ की गई, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। और ये क्या हुआ करते थे तब के मानो खाद्य संग्राहक, जो भी खाने की वस्तुएं थी वह उन्हें संग्रह करते थे, और प्राग ऐतिहासिक काल में वो आखेट करते थे। आखेट क्या, जैसे जानवर को मारकर, जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि सीता जी ने राम को भेजा था आखेट के लिए, तो वैसे ही आखेट किया जाता था प्राग ऐतिहासिक काल में। फिर आता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है उसमें यह सारी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताया। पूरा पाषाण काल जो है वो 25 लाख से लेकर 12,000 साल तक बीसी तक चला था। बीसी और एडी के बारे में विस्तृत रूप से इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की पहली मानव जो था वो अफ्रीका में आया था। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, और पूरा पाषाण काल में आखेट करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूप से जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि आग की खोज कहाँ हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जो 12,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक चला था। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला था, 12,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि संस्कार जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और माइक्रोलिथी, या 2 वर्ड जो है मध्य पाषाण काल में, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा हमारे संस्कार में 16 संस्कार हुआ करते थे हमारे देश में पहले। अब के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि संस्कार 16 कौन कौन से हैं, नाम ही नहीं पता होगा। उनमें से एक था अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि संस्कार, और दूसरा है मध्य पाषाण काल की विशेषता माइक्रोलिथी, यानी छोटे हथियार व नुकीले हथियारों का यूज। इसके पहले हमने आपको पूरा पाषाण काल में बताया कि बड़े बड़े औजार यूज किए जाते थे, लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आया तो उन्होंने छोटे हथियार यूज करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े हथियार क्या, जैसे एक जगह जो है बड़ा सा पत्थर रख देते थे ऊपर पहाड़ी पर, और नीचे जानवर को लेके आते थे, ऊपर से पत्थर उनके ऊपर धक्का मार देते थे, जानवर मर जाते थे और उन्हें ही खा लिया जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं हुआ। छोटे छोटे हथियार बना लिए गए, नुकीले हथियार बना लिए गए जिसे फेंक कर मारा जा सके।
फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। नव नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है कि नव मीन्स नया, या जो है 5000 BC से 3000 BC तक चला था। मध्य एशिया में जो है नवपाषाण काल में लोग मध्य एशिया में आ गए थे। हमने आपको बताया कि खानाबदोश जो लोग थे, दो खानाबदोश आपस में मारपीट कर लिए, और या अफ्रीका से एक लोग कहाँ चले आए, मध्य एशिया में आ गए भागकर। इंडिया की तरफ या मध्य एशिया जो भारत से थोड़ा सा पहले पाकिस्तान से लगा हुआ, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर आ गए। फिर इनके वहाँ पर कोई जानवर ही नहीं था, तो इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फिर ये सोचे कि अब हम क्या करें। नवपाषाण काल के लोग जो मध्य एशिया में भाग के चले आए थे, तो उन्होंने ऐसे अपना सिर जो है ज़मीन पर मारा, और उन्हें कुछ हल्का सा महसूस हुआ, गुदगुदा सा महसूस हुआ। तो इन्होंने उसको उखाड़ के देखा, तो उसमें गाजर, मूली, ये सब चीज़ें इन्हें प्राप्त हुई। तो इन्होंने उन्हें खाकर अपने जीवन का यापन किया। फिर उसे फेंक दिया खाकर, फिर से गाजर निकल आया। तब इन्हें पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक चीज़ को कई बार उगाया जा सकता है, और वहीं पर खेती करना स्टार्ट कर दिए। अब आप समझ रहे होंगे कि नवपाषाण काल में ही खेती की शुरुआत हुई मध्य एशिया में आकर। खेती की शुरुआत कहाँ हुई, तो नवपाषाण काल में। अगर आप कहीं पर खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस जगह पर रुकना होगा। इसके पहले के जो मानव थे वो जानवर को मार के खाते थे, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण किया करते थे, आते जाते थे, जो है जानवर जहाँ मिल जाता था वहीं मार के खा लेते थे, वहीं सो जाते थे। लेकिन जब खेती करना प्रारंभ कर दिया तो उस जगह पर रुकना भी पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने आवास बनाया। क्या बनाया, आवास बनाया। नवपाषाण काल में कौन कौन सी विशेषताएं हमने पढ़ी, खेती करना शुरू कर दिया, आवास बनाया, आवास बनाया। उसके बाद इन्होंने पशु पाला। पशु में सबसे पहला पशु कौन सा पाला, कुत्ता पाला। कुत्ता सबसे पहला पशु जो पाला वो कुत्ता पाला। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। जब इन्होंने कृषि किया, किस BC में किया, तो 7000 BC में इन्होंने कृषि करना शुरू किया। अगर पूछा जाता सबसे पहला फसल कौन सा उगाया, तो जौ और गेहूं। सबसे पहला फसल जो उगाया गया नवपाषाण काल में वह जौ और गेहूं था, आदिमानव के द्वारा। कहाँ पर उगाया गया, तो मेहरगढ़ में, जो आज का पाकिस्तान है, मेहरगढ़, वहाँ पे सबसे पहला फसल उगाया गया। या मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो सुलेमान और किरथार पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ पड़ता है, वहाँ पर फसल उगाया गया। जब इन्होंने फसल उगा लिया तो फसल को पहले ये अजूरी से ले जाते थे। अजूरी जानते हैं ना, दोनों हाथों को इकट्ठा करके वहाँ से उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। फिर इन्होंने मिट्टी का एक तस्तरी नुमा आकार दिया, मिट्टी का बनाया, उसमें भर के ले जाते थे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। उसको थोड़ा और फोल्ड किया तो वह थोड़ा सा और फोल्ड हो गया। फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा आने लगा, उसको थोड़ा और फोल्ड किया, उसमें थोड़ा ज़्यादा आने, फिर उन्होंने उसको एक घड़ा का आकार दे दिया। फिर इनको लगा अब ये तो बहुत बढ़िया है, घड़े में भर के ले भी जाया जा सकता है, ज़्यादा जाएगा भी, और किसी स्थान पे भर के रख भी सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन जिसे हम मृद भाड़ कहते हैं, मृद भाड़ का निर्माण कब हुआ, नवपाषाण काल में मृद भाड़ का हुआ निर्माण। फिर उसको ले जाने के लिए इन्होंने उसके पीछे जो है, जिसे मनका कहते हैं, मनका, घड़ा, मनका। मनका और घड़ा में क्या अंतर होता है, जो मनका होता है उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनी होती है, कुछ नक्काशी की होती है, लेकिन घड़े पर कोई नक्काशी नहीं होती, वो प्लेन होता है। बाकी दोनों का स्वरूप जो होता है वो सेम ही होता है। उसको ले जाने के लिए इन्होंने मिट्टी के पहिए का आविष्कार किया। तो पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंधु घाटी, जो वो है इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल उसे कहा गया जब तांबा इन्होंने तांबे से औजार बनाना सीख लिया, तांबा प्राप्त हुआ, तांबे की खोज कर ली, तब उसे ही ताम्रपाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल यानी पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग। तो कैसे किया जाता था, पत्थर से तो औजार, लाठी जैसा औजार बनाया नहीं जा सकता था, पत्थर थोड़ा फैलाओ तो टूट जाता था। तो तांबे की लाठी बनाकर उसके नीचे ये पत्थर लगा देते थे नुकीला करके, जिससे जो है भाला टाइप में बन जाता था, और उसे फेंक कर ये बहुत आसानी से अपना शिकार कर लेते थे। तो उसे ही ताम्रपाषाण काल कहा गया। नवपाषाण काल में पुरापाषाण काल में इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की, तो आग की खोज की पुरापाषाण काल में, आखेट करना शुरू किया। मध्यपाषाण काल में क्या किया, अंतोष्टि संस्कार किया और माइक्रोलिथिक की खोज की। नवपाषाण काल में क्या किया, खेती किया, आवास बनाया, कुत्ता पाला,
पहिए का निर्माण किया, पहिए की खोज की, यह नवपाषाण काल में किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब कुछ इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पूछेंगे और आप हमारे साथ उसे दोहराते चलिएगा। सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है? सबसे बड़ा कालखंड पूरा पाषाण काल का है। कितने से कितने तक? तो 25 लाख से 12,000 BC तक सबसे बड़ा कालखंड पूरा पाषाण काल। फिर आता है खाना बदोश। खाना बदोश कौन से लोग थे? पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वह खाना बदोश थे। खाद्य संग्राहक कौन हुआ करते थे? तो पूरा पाषाण काल के लोग खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। ये खाद्य मतलब खाने की वस्तुओं का संग्रह किया करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसे यानी धन संग्राहक हैं, पैसे की वस्तुओं का पैसों का संग्रह करते हैं। खाने की वस्तुओं का नहीं, हम लोग पैसों का संग्रह करते हैं। तब के लोग क्या होते थे? खाद्य संग्राहक होते थे, खाने की वस्तुओं का संग्रह किया करते थे। और पूरा पाषाण काल वाले, पूरा पाषाण काल में आग आग का यूज किए, आग की खोज किए और आखेट किया करते थे। मध्य पाषाण काल के लोग अंतोष्टि कार्यक्रम कब चलाया गया? मध्य पाषाण काल में। माइक्रोलिथी छोटे हथियार कब बनाए गए? मध्य पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहली बार खेती की गई, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। लिखित साक्ष्य मिला था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका था। कहाँ पर? नवपाषाण काल में नहीं, आग ऐतिहासिक काल में। आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका था। फिर आता है कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? नवपाषाण काल में 7000 BC में। अस्थाई आवास कहाँ पर मिले? नवपाषाण काल में। जानवर में सबसे पहला जानवर कौन सा पाला गया? कुत्ता पाला गया। तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में। पहला कंकाल कहाँ पर मिला? तो पहला कंकाल जो है वो पल्लोरन, मद्रास का एक एरिया है पल्लोरन, वहाँ पर पहला कंकाल पाया गया। अगर पूछा जाए पहला चित्र कहाँ पर मिला? ये लोग चित्र बनाते थे, नवपाषाण काल के लोग चित्र बनाते थे। कहाँ पर मिला? भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर पहला चित्र, पहली पेंटिंग मिली। विंध्याचल पर्वत के पास नर्मदा नदी के किनारे। अगर पूछा जाए कौन से जिले में? तो रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा में पहली पेंटिंग मिली थी। पुरातत्व कहाँ पर मिला? तो बिहार के चिरांद नामक एरिया में जो छपरा के सारंगढ़ में पड़ता है, वहाँ पर पुरातत्व मिला था। चावल की पहली साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डेहवा में चावल का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। फिर आता है गर्त आवास कहाँ पर मिला? गर्त आवास बुर्ज होम कश्मीर में मिला। गर्त आवास क्या है? इन्होंने घर बनाना नहीं सीखा था। जब ठंडी ठंडी हवाएं कश्मीर में लोग रहने लगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, तो इन्होंने क्या किया? गड्ढा खोद के उसके अंदर रहना शुरू कर दिया, जिससे जो है हवा जो है इनके पास ना आए। तो उसी का नाम क्या दिया गया? गर्त आवास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आग प्राऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका था। और ऐतिहासिक काल के अंतर हम क्या पढ़ते हैं? प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्य इतिहास जो है वो हम ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ते हैं, ना कि आग ऐतिहासिक और प्राऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, केवल वो मिले थे, पुरातत्व मिले थे। लेकिन जो आग ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका था। आग ऐतिहासिक काल में ही हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? तो हम आग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। हमारे अगले वीडियो को पाने के लिए हमारे बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।